हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इग्नो बीएड से एडमिशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नो बीएड एडमिशन को लेकर। तो अगर आपने इग्नो बीएड एंट्रेंस टेस्ट दिया था तो सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है, और अगर आपका नेम उस मेरिट लिस्ट में है तो आपको एक ऑफर लेटर भेजा जाएगा इग्नो बीएड की तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ऑफर लेटर है जो कि इग्नो बीएड ऑफिशियल की तरफ से भेजा गया है। ठीक है, तो अभी तक हम बात करेंगे तो अलग अलग जो रीजनल सेंटर है, तो अलग अलग रीजनल सेंटर के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है। तो अगर हम बात करें भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के बारे में, तो भुवनेश्वर रीजनल सेंटर में अभी तक जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। और उसी कैटेगरी के अंदर जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका भी नेम उस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उनका जो मार्क है, उनका मार्क अगर ज़्यादा है तो उस जनरल कैटेगरी के मार्क के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ST/SC स्टूडेंट का भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के अंदर, तो उनका मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरिट लिस्ट एंड ऑफर लेटर। तो जिनका भी नेम उस मेरिट लिस्ट में है उन सभी को एक ऑफर लेटर भेजा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस ऑफर लेटर में आपको एक डेट दिखाई देगा जो कि आपका पेमेंट का आखिरी दिन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट बाय 29 सितंबर 2021। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ऑफर लेटर भेजा गया है इसका जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो 29 सितंबर है। अगर आप उस दिन पेमेंट नहीं करते हैं, उस दिन तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो एडमिशन लेटर है उसे विड्रॉन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑफर लेटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स है कि हमें तो ऑफर लेटर मिला ही नहीं। तो मेरे दोस्त कुछ हैं जिनको ऑफर लेटर अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो आज ही के दिन उनके पास ऑफर लेटर मिला है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नेम उस मेरिट लिस्ट में है तो आपको कभी ना कभी ऑफर लेटर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल हैं। और अगर आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा उन ऑफिशियल्स की तरफ से। ठीक है, तो आपको ऑफर लेटर ज़रूर भेजा जाएगा। तो ऑफर लेटर भेजने के 7 दिन तक आपको पेमेंट का जो लिंक दिया जाएगा वो पेमेंट कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऑफर लेटर अगर आज मिलता है तो आज से ठीक 7 दिन के अंदर आप पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो लिंक भेजा जाता है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका जो पेमेंट ऑप्शन है वो आया है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑप्शन के बारे में। जिन स्टूडेंट का पेमेंट लिंक आ चुका है वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है पेमेंट करने का। सबसे पहले है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद है EMI क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है नेट बैंकिंग। तो अगर आपके पास SBI योनो पेमेंट ऑप्शन है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, उस जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। योनो ऑप्शन बहुत ही ईजी है, आप यूजर ID और पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप EMI करते हैं तो EMI आपको क्रेडिट कार्ड जरिए EMI ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कार्ड ऑप्शन या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 55,000 है ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है 55,000 पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो कार्ड ऑप्शन है वो बहुत दिनों तक डीएक्टिव हो रहा था। बहुत स्टूडेंट के मन में ये डाउट था कि कार्ड के जरिए हम पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर कुछ ऐसा शो हो रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले कार्ड के जरिए पेमेंट हो रहा है, 2-3 घंटे से पेमेंट हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है वो लोग कार्ड को सिलेक्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, आप फिर एक बार ट्राई कीजिए, कार्ड के थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास योनो SBI का ऑप्शन है या फिर
कोई भी दूसरा बैंक है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो उसी के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप इग्नो का जो ऑफ़िशियल है, उनको मेल कीजिए। आपको मैं उनका जो ऑफ़िशियल का मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर इग्नो बीएड से रिलेटेड जो डिस्कशन चलते रहते हैं, ठीक है? वहाँ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएँगे जो कि आप इग्नो बीएड से रिलेटेड होंगे, ठीक है? डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने पर कुछ ऐसा आपको दिख रहा हो, शो करता है, ठीक है? पेमेंट आप ओटीपी तक भी चले जाएँगे, सारी डिटेल्स भर देंगे, ओटीपी भी आ जाएगा, लेकिन जब आप पेमेंट प्रोसीड करते हैं तो आपको पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसीड, ट्राई अगेन ऐसा शो होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम था ये रिज़ॉल्व हो गया है, ये सॉल्व कर दिया गया है। कुछ देर पहले मैंने अपने दोस्त का किया, उनका पेमेंट हो गया, कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा जो ऑप्शन है वो जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास ईज़ी ऑप्शन है, कार्ड एक कार्ड के अंदर आपका जो फ़ीस है वो है, तो कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, योनो के ज़रिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो योनो ऐप के थ्रू आपने जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर लगेंगे। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको कुछ जो फ़ीस के डिटेल हैं वो आपके सामने आ जाएँगे, और वहाँ पर आपके मोबाइल में आप एक ओटीपी आ जाएगा, और उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था योनो एसबीआई का जो इंटरफ़ेस, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? जिन स्टूडेंट का लास्ट डेट, पेमेंट का लास्ट डेट 28 सितंबर तक था, उनका डेट एक्सटेंड होकर 1 नवंबर तक हो चुका है, ठीक है? तो 1 नवंबर के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का 29 सितंबर तक था, उनको अभी तक कोई ऑफ़िशियल मेल नहीं आया है पेमेंट एक्सटेंड होने का, ठीक है? तो वो लोग ट्राई कीजिए कि आज लास्ट डेट है, आज का जो कार्ड पेमेंट है वो भी ओपन हो चुका है, तो आप कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर लीजिए, ठीक है? पेमेंट हो जाएगा आपका। और पेमेंट होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे रिसीट आपके सामने आ जाएगा। रिसीट मतलब आपका जो मेल है, वहाँ पर एक रिसीट आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो रिसीट का कुछ लुक्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट में है और अभी तक आपके पास कोई भी ऑफ़र लेटर नहीं आया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा और पेमेंट करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। जिन लोगों का पेमेंट का लास्ट डेट आज है, वो लोग पेमेंट के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि अब पेमेंट का जो ऑप्शन है, कार्ड ऑप्शन ओपन हो चुका है और कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये क्लेम कर रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी जो ऑफ़िशियल मेल अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर आपके पास डेट एक्सटेंड का ऑफ़िशियल मेल आया है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि डेट एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है? लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आज का जो डेट है, लास्ट डेट है 29 सितंबर, अगर आपका लास्ट डेट है, तो आप ट्राई कीजिए कि आज पेमेंट कर लें, क्योंकि पेमेंट ऑप्शन अब ओपन हो चुका है, ठीक है? अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पर जॉइन करके डिस्कशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।